हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 हम कवर करेंगे, जिसका नाम है इंडिया का क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, चूँकि अभी ये क्लास 6 है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दी जाएंगी। एक बेसिक आपको आइडिया लगेगा क्लाइमेट क्या है, वेजिटेशन क्या है एंड वाइल्ड लाइफ क्या है। उसके बाद आने वाले क्लासेज में हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्लाइमेट के बारे में जब बात करें तो इसमें हम क्लाइमेट के साथ साथ एक चीज़ और समझ लेते हैं जिसे कहते हैं हम वेदर। तो देखिए, वेदर क्या होता है। वेदर जो होता है वो डे टू डे आपका एटमॉस्फेयर कैसा है उसके बारे में बताता है। जैसे अगर आज बहुत ज़्यादा धूप है तो हम कह देंगे टुडे जो वेदर आज का है वो क्या सनी वेदर है। और अगर आज बारिश हो रही है तो हम कह देंगे इट्स रेनी वेदर। ओके, लेकिन अभी जब ये लंबे टाइम तक का हम वेदर का एक एवरेज लेते हैं ऑलमोस्ट 31 ईयर्स का, तो हम एक पर्टिकुलर रीजन के लिए वहाँ का क्लाइमेट बताते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में क्लाइमेट ऐसा है। ओके, तो वेदर डे टू डे होता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 5 एक हफ्ते तक भी हो सकता है, आप वेदर कह सकते हैं उसको। लेकिन जब लंबा टाइम पीरियड देखेंगे हम 31 ईयर्स के आसपास का, तो हम कहेंगे वो क्लाइमेट हम वहाँ पे बता पाएंगे। ये रहा छोटी सी बात। अब देखिए, इंडिया का जो क्लाइमेट है देखा जाए तो उसे सीजन में भी डिवाइड किया जाता है। तो 4 टोटल सीजन हमें देखने को मिलते हैं। एक आपका है विंटर सीजन जो कि दिसंबर से फरवरी तक होता है। देन आपका समर सीजन मार्च टू मई तक होता है। देन आपका रेनी सीजन जो कि जून से सितंबर तक होता है, इसे हम मानसून सीजन भी कहते हैं। देन आपका रिट्रीटिंग मानसून, जब मानसून वापस जाता है उसे ऑटमन सीजन कहते हैं और ये अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ओके, तो इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें दी गई हैं, जैसे कोल्ड वेदर सीजन या फिर विंटर सीजन। इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा टाइम होता है कि इस समय नॉर्दर्न इंडिया में जो सन है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करता है। इट मीन्स सन कहीं भी ओवरहेड नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर कम रिसीव किया जाता है अर्थ के द्वारा, तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर कम हो जाता है। हॉट वेदर सीजन की बात करें या समर सीजन की बात करें तो ये जो है सन जो है मोर और लेस डायरेक्टली इस रीजन में ओवरहेड होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी लैटिट्यूड पे, तो टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसीव किया जाता है। जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं जिनको हम लू भी कहते हैं, और ये दिन के समय में चलती हैं। ओके, अब आइए बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन। जब बारिश वाला जो सीज़न होता है तो ये सीज़न देखा जाए तो इसमें बहुत ही खास भूमिका है मानसून की, जो कि मानसूनी जो पवनें होती हैं वो आप देखेंगे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से निकल आती हैं, लैंड की तरफ आती हैं, जो आपका लैंड वाला पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे आती हैं। और फिर वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, क्योंकि वो सी से आती हैं, तो वहाँ से मॉइस्चर अपने अपने मॉइस्चर वो क्या करती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। फिर आकर के जैसे ही इंडिया वाले पार्ट में, लैंड वाले पार्ट में जब किसी माउंटेन से टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, सारा अपना पानी वहीं गिरा देती हैं, यानी बारिश कर देती हैं। उसके बाद बात करते हैं सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटोमन। फिर जब ये वापस जाती हैं तो बे ऑफ बंगाल इत्यादि से गुजरती हुई वापस जाती हैं, तो इस समय बे ऑफ बंगाल से जब ये गुजरती हैं तो वहाँ से कुछ मॉइस्चर ले लेती हैं, और मॉइस्चर लेकर के वो तमिलनाडु और आंध्रा जैसे स्टेट में बारिश करती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ठंड के मौसम में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश होती है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश जो है तमिलनाडु जैसे राज्य में होती है। वही देखिए, यहाँ पे बात क्लाइमेट की बात हमने पहले कर लिया था। तो क्लाइमेट कहा जा रहा है द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। कई सालों तक लगातार जब एक वेदर का एवरेज लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर रीजन का, तो उसे हम कहेंगे क्लाइमेट। ओके, एंड द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज द मानसून, क्योंकि मानसून जो पवनें होती हैं वही यहाँ पे बारिश करती हैं, इसीलिए हम इसको मानसून वेदर भी कहते हैं। ओके, तो ये सिंपल सी बातें हैं। अभी ये देखिए, हम बहुत छोटे तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं। आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे जब हम आगे बढ़ते हुए क्लास में अच्छी क्लासेस में चलेंगे। तो अभी तो छोटी क्लासेज हैं तो उतने ही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब देखिए, क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी जगह का क्लाइमेट किन किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है। पहली बात तो उस जगह की लोकेशन क्या है, इट मीन्स कि सन का वहाँ पे कितना टेम्परेचर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एल्टीट्यूड क्या है, कितनी ऊंचाई पर है वो सी लेवल से। डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितनी डिस्टेंस है, कितनी ज़्यादा रिलीफ फीचर्स में डिफरेंसेस हैं, जैसे पर्वत है, पठार है या फिर खाइयाँ हैं, क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें मिल करके किसी पर्टिकुलर प्लेस के क्लाइमेट को डिसाइड करती हैं। ओके, इसीलिए आप देखेंगे कि राजस्थान का जो डेजर्ट वाला एरिया है उस एरिया में देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत हॉट होता है। लेकिन वहीं आप जम्मू कश्मीर के एरिया में देख लेंगे तो वहाँ पे ठंड पड़ता है। ये चीज़ है। फिर आप मुंबई जैसा जो कोस्टल प्लेस के आसपास जो बसा हुआ शहर है उसको देखेंगे तो वहाँ पे
जो टेम्परेचर है मॉडरेट है बिल्कुल, ऐसे ही कोलकाता में भी मॉडरेट है। ओके, तो ये हमें चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और दुनिया का सबसे ज़्यादा आपका जहाँ पे बारिश होता है जिस क्षेत्र में, वो है मेघालय का मौसिनराम, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और ये सबसे ज़्यादा रेनफॉल क्या करता है, रिसीव करता है। और वहीं पे आप देखेंगे राजस्थान का जैसलमेर, तो यहाँ पे रेनफॉल शायद ही कभी होता है, इट मीन्स कि बहुत ही ना के बराबर होता है। ये एक पेड़ है और मतलब जंगल का एक पोर्शन निकाला गया जिसमें कुछ नीचे ग्राउंड लेयर्स दिए गए हैं, जिसमें कुछ श्रब्स हैं, जो घास होते हैं, झंखार होते हैं, यंग ट्रीज़ हैं, कैनोपी हैं और इमर्जेंट लेयर्स हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल ये देख लें कैनोपी कहाँ होता है, यंग ट्री उससे छोटा होता है, कैनोपी ऊपर होते हैं और ये एक तरह से ढकते हैं, फैलते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, ये झाड़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल जो पेड़ होते हैं उनके जड़ों के पास में कुछ ही ऊंचाई तक उठ पाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो यही बात है यहाँ पे कि दैट वी सी द वेराइटी इन द प्लांट्स लाइफ एंड यहाँ पे अलग अलग प्रकार की घासें मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलते हैं। और यही सारे जो हैं हम क्या देखते हैं, ये नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंट वेजिटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कुछ खास इसमें जानने को है नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ें दी गई हैं। कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट हमारे नेसेसरी क्यों है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फॉरेस्ट इसलिए नेसेसरी है क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं, जो कि हमारी लाइफ गैस है। ऑक्सीजन के माध्यम से हम जिंदा रह पाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो मेंटेन रहता है। तो ये दो सबसे बड़ा काम उनका है। दूसरा काम ये कि वो सॉयल इरोजन को रोकते हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों से सॉयल को पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश वगैरह होती है, फ्लड आता है, तो सॉयल बहुत ज़्यादा कटता छटता नहीं है, तो इरोजन कम होता है। तो ये भी हमें फ़ायदा मिलता है। प्लस हमें जो इनके फ्रूट्स होते हैं वो मिलते हैं, और फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं, चारे के लिए काम में आते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो मेडिकल यूज के लिए बहुत ही प्रभावी होती हैं। हनी हो गया, गम हो गया, ऐसे फ्यूल के लिए भी काम आती हैं। तो कई सारे यूजेस हैं ट्रीज़ के, फॉरेस्ट के हमारे जीवन में। तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, नेचुरल वेजिटेशन हैव बीन, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए डिस्ट्रॉय किया जा रहा है लंबे समय तक, बिजनेस के पर्पज़ से, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार उसका शोषण किया जा रहा है। लेकिन हम इसके रिपरकशंस को उतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है और लोगों को ढेर सारी समस्याएं यहाँ पे सामना करना पड़ा। दिल्ली जैसे शहर में, हमारे कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो एयर है बहुत ही टॉक्सिक हो चुकी है। इन सब चीज़ों का जो है समाधान एक ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और पेड़ों को कम से कम काटें। तो ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। सिंपल बातें दी गई हैं, बहुत कुछ खास बातें नहीं यहाँ पे दी गई हैं। नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। और गिर फॉरेस्ट जो गुजरात का है, ये एशियाटिक जो शेर हैं, जो एशियाटिक लायंस है, उनका क्या है, होम है, उनका घर है। एलिफेंट और वन हॉर्न जो राइनोज हैं, उनका घर जो है आसाम है, आसाम के जंगल हैं। और कह सकते हैं कि कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो हैं ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं और रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। इट मीन्स जो कैमल्स हैं वो थार मरुस्थल में, और जो वाइल्ड एसेस हैं वो रन ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं। देन नेशनल बर्ड्स की बात करें तो हमारे ढेर सारे बर्ड्स हैं। वैसे नेशनल बर्ड के बारे में आप सभी को पता है, पिकॉक है। उसके अलावा भी ढेर सारे बर्ड्स हैं जो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण की दृष्टि से, और इनका अलग अलग हैबिटेट है। और मनुष्यों ने भी इनका अलग अलग बर्ड सेंचुरी बना रखा है ताकि इनके जीवन को बचाए रखा जा सके। तो इस प्रकार से चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। उसी प्रकार से टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंट रिजर्व हो गया, इन सब का भी हमने निर्माण किया है। और प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, इनका भी इस तरह के प्रोजेक्ट भी चलाए हैं ताकि टाइगर्स को, एलिफेंट्स को सेव किया जा सके। और हर साल जो है वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर के पहले वीक में। तो ये अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों के बीच में कि जो वाइल्ड लाइफ वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को हमने देख लिया। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा कुछ इसे समझने का नहीं था। तो ये रहा डियर स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो। अगले वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पार्ट को कवर कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।